Hello students, in today's class we are going to study the chapter Positive Health. पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है ये आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है बुक गोल्डन रेस का. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर. साथ ही साथ हम चैप्टर की समरी को देखेंगे, लाइन टू लाइन फुल टेक्स्ट रीडिंग भी करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स को भी हम देखेंगे. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ सिर्फ बॉडी हेल्थ नहीं होती बल्कि बॉडी, माइंड और सोसाइटी से रिलेटेड हमारी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ जितनी भी है उन सबको मिलाकर होती है. तो यही जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. अगर हम देखते हैं अबाउट द टेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया रिटन बाय शुभ्रा दत्त, अ नोटेबल फिजिशियन. मैडम शुभ्रा दत्त जो कि एक नोटेबल, एक बहुत ही फेमस फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, एंड शी हैज़ रिटन द बुक द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश, हेल्थ के बारे में फुल डिटेल्स उसका एक पार्ट है. शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड्स. इन दिस चैप्टर मिसेस दत्ता इज आर्ग्यूइंग, वो बता रही है कि पॉजिटिव हेल्थ सिर्फ बॉडी हेल्थ ही नहीं है बल्कि एक मैटर है, एक डिसिप्लिन यानी अनुशासित डेली रूटीन जिसमें कि गुड ईटिंग हैबिट्स भी शामिल है और साथ ही साथ हमारा टेंशन फ्री माइंड भी. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर. जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश है, वहाँ के लोगों ने क्या किया है, उन देशों के लोगों ने फिजिकल शारीरिक हेल्थ तो उनकी काफ़ी अच्छी है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है हमारे माइंड से रिलेटेड होती है. हमारा दिमाग जितना टेंशन फ्री, हम जितने हैप्पी हैं, तो उन देशों के लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो पुअर है. शी बिलीव्स दैट होम मेड रेमेडीज़ आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिसीजेज. एंड राइटर ये बिलीव करती है कि जो होममेड रेमेडीज़ है, घर की बनी हुई जो विधियां हैं, जो रेमेडीज़ है, जो निदान है, वो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है. सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स इज़ अनडिजायरेबल, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए डॉक्टर्स पे. पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स. और बच्चों की तो पॉजिटिव हेल्थ जो है कई बार पेरेंट्स के ही एटीट्यूड पे डिपेंड करती है. इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन to achieve instant success, they become distressed and begin to take drugs. क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं अपने बच्चों पर इंस्टेंट, तुरंत सक्सेस पाने के लिए. तो ऐसी कंडीशन में बच्चे पॉजिटिव होने की बजाय क्या होते हैं, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स. कई बार वो ड्रग्स लेने भी यानी नशा करना भी शुरू कर देते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द राइटर एंड द थीम. अब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ है एक पॉजिटिव स्टेट, एक पॉजिटिव कंडीशन किसकी, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हम वेल हो, अच्छे हों. व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज, कि हम फिजिकली हेल्दी हैं, हम फ्री हैं डिसीजेस से, बीमारियों से. बाय फीलिंग कंटेंट, हम अपने आप को कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट फील करते हैं. एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक और क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास का सारा वातावरण आरामदायक होता है, हमें कोई टेंशन नहीं होती और वो साफ़ सुथरा होता है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. तो ये कहा जाता है कि हम पॉजिटिव हेल्थ में. तो पॉजिटिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी सिर्फ बीमारियों से फ्री हो, बल्कि हम मेंटली भी टेंशन फ्री हो, हमारे आसपास का वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो भी एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए. आर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली. हमारा जो क्लोज यानी निकट का और हार्मोनियस यानी एक मधुरता भरा जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत जो होती है, आपसी संवाद जो होता है हमारे फैमिली मेम्बर्स से, हमारे नेबर्स से, हमारे फ्रेंड्स से, वो हमें मेंटली यानी मानसिक रूप से वेल होने में, अच्छा होने में हेल्प करते हैं, अगर हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से आपस में घुल मिल कर रह रहे हैं.
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन इस सारी डेफिनेशन को देखें तो बहुत कम लोग वर्ल्ड में ऐसे होंगे हु आर एंजॉइंग पॉजिटिव हेल्थ। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। क्योंकि क्या होता है, कुछ जगह फिजिकल हेल्थ लोगों की अच्छी होती है और कुछ जगह मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। कैसे कि जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज है, बड़े देश है, विकसित देश है, वहाँ क्या है, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। फैमिली टाइज, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, टाइज यानी बंधन जो होते हैं परिवार के, वो मानो कमज़ोर हो रहे हैं। वहाँ जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, इवन बच्चे भी अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, वहाँ पड़ोसी अजनबियों की तरह होते हैं, हमें पता ही नहीं थी हमारे नेक्स्ट डोर पे कौन रहता है। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट। तो दोस्ती का मतलब, दोस्ती रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्ट तक। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। हालांकि हम देखें तो उन कंट्रीज़ में क्या है, एनवायरमेंटल यानी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो कंडीशन है वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। वहाँ की पॉपुलेशन का जो न्यूट्रिशनल यानी पोषण का जो स्टेटस है वो भी अच्छा है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कम्फर्ट्स। और प्लेंटी ऑफ मनी लोगों के पास है, प्लेंटी मतलब बहुतायत में होना, प्रचुरता में होना, इनफ होना, कि वो अपनी लाइफ के कंफर्ट्स को खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं, विकसित देशों के जो लोग हैं, वो फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ तो उनकी अच्छी है, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन पॉजिटिव हेल्थ अचीव करने से वो बहुत दूर है, वहाँ पॉजिटिव हेल्थ नहीं है। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि वो लोग कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड नहीं है मेंटली, मानसिक रूप से, जबकि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ। ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देश, विकासशील देश कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा देश है भारत, वहाँ क्या है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। हमारा जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन, आपसी बातचीत जो है फैमिलीज़ में, नेबर्स में और हमारे फ्रेंड्स के साथ, वो तो बहुत पॉजिटिव है। बट क्या, हाउ बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशन आर लोअर। लेकिन हमारे जो एनवायरमेंटल, पर्यावरण से रिलेटेड, और न्यूट्रिशनल यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड जो स्टेटस है वो थोड़ा लोअर है। क्यों है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, हमें अच्छा पोषित खाना नहीं मिल पाता। सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होती है लेकिन फिजिकल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। वन अ पर्सनस फिजिकल हेल्थ इज पुअर, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। और पॉजिटिव हेल्थ तो तब भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अस्तित्व में नहीं हो सकती, जब एक व्यक्ति फिजिकली हेल्थ में नहीं है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इसलिए हम पाते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ हम में से बहुत सारे लोगों को एल्यूड कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन हमें वो मिल नहीं रही। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. अगर हम बात करें कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देशों के लोगों को कभी पॉजिटिव हेल्थ नहीं मिल सकती, तो नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी संभव है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, अगर हम इस स्टेट को यानी पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट को, जहाँ मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से हम हेल्दी हों, अगर हमें इस स्टेट को, इस स्थिति को पाना है तो क्या होगा, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आर बॉडीज़ फंक्शन। हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि हमारी बॉडीज़ कैसे फंक्शन करती है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम हेल्दी रह सकें। क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ तो है, फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी की हेल्थ हमें नहीं मिल पाती। तो हम अगर अपनी बॉडी के फंक्शन को समझ जाएं तो विकासशील देश जितने भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं, वहाँ के लोग पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, एक क्लीन एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा वातावरण चाहिए, एंड हेल्दी फूड, और साथ ही साथ हमें हेल्दी फूड चाहिए दैट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच मनी। और हेल्दी फूड खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। वी नीड, हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल,
कि सभी लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, कि लोग समझ सके एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है किस किस के बीच में, हेल्थ के बीच में और पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, जीवन के प्रति पॉजिटिव यानी सकारात्मक अप्रोच, सकारात्मक नज़रिए। लोग समझ सके कि अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक होगा तो हम हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड रिमेंबर that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. We should remember, हमें ये याद रखना चाहिए that a contented mind, contented क्या होता है, satisfied यानी संतुष्ट दिमाग जो होता है, और healthy living जो होती है यानी कि स्वस्थ जीवन जो होता है, that can help to keep us free from many diseases. अगर हमारा माइंड सेटिस्फाइड है, हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है साफ़ सुथरी है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health. और अगर हम बात करें तो कुछ तरीकों से जो डेवलपिंग नेशंस है, विकासशील देश जो है, जो अभी विकास की तरफ चल रहे हैं, वो पॉजिटिव हेल्थ को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सोशल सिस्टम है इन विकासशील देशों का, हमारा यहाँ क्यों कहा जाता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री इंडिया, कि हमारे जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक जो ताना बाना है, वो क्लोज निट है, आपस में बहुत नज़दीकी से गुथा हुआ है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, हमारे यहाँ लोगों के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलपिंग नेशन, किससे, वेल्दी यानी धनवान और डेवलप्ड विकसित देशों से ज़्यादा अच्छी है। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. With very little by way of resources, बहुत कम resources से, बहुत कम संसाधनों से, और sophisticated यानी कि विकसित medical facilities, high level की medical facilities बहुत कम की ही ज़रूरत है, and we can achieve positive health. हम positive health प्राप्त कर सकते हैं for the majority of individuals, हमारे यहाँ की ज़्यादातर व्यक्तियों के लिए इन आर कम्युनिटीज, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं होती, हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, बहुत ज़्यादा विकसित मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ से भी अपने यहाँ के ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ चाहिए, मेंटली हम ऑलरेडी हेल्दी हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर चाहिए नहीं, हमें हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, हमें दवाइयाँ नहीं चाहिए। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। कुछ सर्कमस्टेंसेज में, कुछ परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियाँ जो है उनमें हमें प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, proper treatment of diseases by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checks after the age of 40 years. इस हमें ज़रूरत है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशंस क्या होते हैं? इम्यूनिटी के लिए जो टीके लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन यानी जो बच्चों में टीकाकरण होते हैं, या फिर कोई और इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती है, संक्रामक बीमारियां। आज कोविड के टाइम हम पढ़ रहे हैं, कोरोना जो एक संक्रामक बीमारी है। इस कंडीशन में हमें चाहिए प्रॉपर इम्यूनिटी, प्रॉपर वैक्सीनेशन। साथ ही साथ हमें वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। कई बार ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसकी हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर इलाज चाहिए, मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशन भी चाहिए होता है। इंटरवेंशन यानी किसी चीज़ में इंटरफेयर करना है, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जो जन्म होता है उसके पहले और उसके बाद में माँ की प्रॉपर केयर भी चाहिए, मेडिकल एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल के बाद नियमित रूप से मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हेल्थ के लिए हर टाइम ऑब्सेस्ड रहें, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ चलती रहे। And we should use our own instincts and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. हमें अपनी खुद की इंस्टिंक्ट यानी अपनी खुद की प्रवृत्तियाँ और खुद के ज्ञान को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप समझ जाती है क्या कि हमें मेडिकल इंटरवेंशन की, मेडिकल व्यवधान की ज़रूरत कब है। हम खुद से पहचान सकते हैं।
While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute these better physical health largely to the improved medical facilities. जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, विकसित देशों में, यहाँ के लोगों की बेटर मेडिकल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो इस चीज़ को किसकी वजह से बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये स्टेट क्यों आई है, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स. वहाँ के डॉक्टर बाकी सोशल फैक्टर्स को, बाकी सामाजिक जो भी कारक हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं. कौन से कारक है सामाजिक जिससे इंसान फिजिकल हेल्दी रहता है? सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, वेल्थ है वहाँ, न्यूट्रिशन यानी पोषण है, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और वहाँ का वातावरण भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, इन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जो यहाँ की पॉपुलेशन को मिलता है. वहाँ के लोग साफ़ सुथरे वातावरण में पढ़े लिखे हैं, अच्छा पोषित खाना खाते हैं, पोषक खाना खाते हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते. वहाँ के डॉक्टर्स का क्या मानना है कि वहाँ के लोग क्यों हेल्दी है? क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी है. It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values. इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, ये रियलाइज करना, ये महसूस करना बहुत हेल्पफुल रहेगा दैट ऑल द पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. कि जो ये डेवलप्ड नेशन यानी विकसित देशों के जो लोग हैं उनकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छी है डेवलपिंग वर्ल्ड से, विकासशील देशों से, बट मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़. लेकिन जो ये विकसित देशों के लोग हैं उनमें ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों का डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है. दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेज. और किससे रिफ्लेक्ट होता है, बार बार ये चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? जैसे कि वहाँ के लोग ड्रग्स पे डिपेंड रहते हैं, वहाँ के लोग साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से और मेंटली यानी मानसिक रूप से इलनेस, बीमार है, और वहाँ स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है. फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन. वहाँ की जो फैमिली टाइज है, पारिवारिक जो संबंध है, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, आसपास के मनुष्यों से जो इंसान का रिश्ता है वो बहुत कम होता जा रहा है. टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन पीपल ऑफन टर्न टू एज साइकोएनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प. और अब क्योंकि उनके पास आपस में बात करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है, तो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए वो क्या करते हैं? वो किसी साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषक के पास या साइकेट्रिस्ट, मानसिक जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो उनकी प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं. Our aged aunts and wide friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind. यही काम कौन करती थी? पहले हमारी जो एजेड आंट्स होती थी, बूढ़ी जो हमारी आंट्स हैं, मोहल्ले की चाची, दादी, बुआ वगैरह वगैरह, हमारे जो वाइज फ्रेंड्स, बुद्धिमान जो दोस्त हैं, वो इसी तरह की हेल्प करते थे सिमिलर प्रॉब्लम्स में. कैसे? जब इंसान डिस्ट्रेस्ड होता तो वो क्या करते थे? वो लिसन, सुनते थे, और शोइंग अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी समझ दिखाते थे, एंड कंपैशन यानी थोड़ी दया दिखाते थे. एज इट वॉज बिलीव्ड, क्योंकि वो क्या मानते थे? इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, कि किसी भी तनाव में होने वाले व्यक्ति के दिमाग को रिलीव करना, राहत देना, उसकी बातों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. Unfortunately, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या है? पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे विकासशील देश, जो छोटे देश है, भारत जैसे जो देश हैं जो विकसित अभी नहीं हुए हैं, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ. हम लोग भी चाहते हैं उसी तरह की फिजिकल हेल्थ पाना एज दैट इंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जैसे कि विकसित देश के लोगों के पास है.
और उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राप्त करते हैं। माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी, छोटी छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम में भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। हम सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ पर विश्वास करते हैं, बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स है जैसे कि एक्सरसाइज है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, ये सब हम इग्नोर कर देते हैं। ऑफन, अक्सर क्या होता है इसका रिजल्ट कि हम सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स। तो फैमिली क्या कर रही है, डॉक्टर्स पर और मेडिसिन पर उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बजाय कि किस पर, हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो उस पर नहीं खर्चते। एंड अदर एसेंशियल्स, बाकी एसेंशियल्स यानी ज़रूरी चीज़ों को पे भी वो नहीं लाइफ स्पेंड, अपनी मनी स्पेंड करते, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं सुधारते, अपने आसपास के वातावरण को नहीं सुधारते। उनको के खर्चों का मेन हिस्सा कौन बनता है, डॉक्टर्स। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए माने, विकासशील देश के लिए माने, तो एक ट्रेमेंडेंस मतलब वेरी लार्ज, बहुत बड़ा वेस्ट है किसका, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे संसाधन जो ऑलरेडी सीमित है और उनको भी हम दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं और वो भी बिना वजह। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। नाउ डॉक्टर दत्ता है सजेस्टेड सम वेज कि हम किस तरह से पॉजिटिव हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो डॉक्टर दत्ता ने क्या बताया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, कि हम अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, हम अपने बहुमूल्य संसाधनों को मेडिकल फैसिलिटीज़ पर वेस्ट करने की बजाय इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे नॉलेज को और हमारा जो बेसिक कॉमन सेंस है उसे यूज करना चाहिए हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, बजाय कि डॉक्टर्स और मेडिसिन पर पैसा खर्चने के। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर द हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या है कि हमें सीखनी चाहिए हेल्थ के लिए गुड न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की क्या वैल्यू है, पोषक जो खाना है उसकी वैल्यू क्या है, उसे हमें सीखना चाहिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, इसे हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एंड वी शुड यूज आर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज, इंडिजीनियस यानी घरेलू, सिंपल होम रेमेडीज जो है उनका यूज करना चाहिए टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अपने होम रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग मतलब डिपेंडिंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। कि हम क्या करते हैं, मॉडर्न ड्रग्स पर, ड्रग्स मतलब दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो अक्सर बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। तो हमें उसकी जगह होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, घरेलू इलाज यूज़ करनी चाहिए, घरेलू नुस्खे जिसको हम कह सकते हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिसीज इटसेल्फ। और हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ज़्यादातर ड्रग्स यानी ज़्यादातर दवाइयों के ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे हानिकारक प्रभाव होते हैं जो कि उस बीमारी से भी ज़्यादा हानिकारक है। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। क्योंकि हम नेचर में देख सकते हैं, हम तो मीडिया कैंपेन से, टीवी में ऐड आया और हमने वो देखा, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या कोई भी और चीज़ का, और हमने उसे यूज़ किया। बट नेचर में क्या होता है, एनिमल्स तो मीडिया कैंपेन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अपनी खुद की इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की प्रवृत्तियों पर, अपनी खुद की नॉलेज पर बिलीव करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। नेचर ने हर जानवर को दी है एक पावर, क्योंकि उनके डॉक्टर्स नहीं होते, तो हर जानवर के पास एक पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को मॉनिटर करे, उसकी खुद की देखभाल करे एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, वो अपनी नॉर्मल हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सॉल्ट यानी नमक सभी एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड यानी उनके लिए ज़रूरी एलिमेंट है। Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants or deer try to find a place where salt is present in the soil. जंगली जानवर ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं, जैसे कि राइनोसोरस, एलिफेंट और डियर है, वो ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ मिट्टी के अंदर नमक होता है। They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. और वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को रेगुलरली लिक करते हैं, चाटते हैं, ताकि उनकी बॉडी को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट यानी नमक मिल जाए।
They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. वो सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, जितना ज़रूरी होता है, और वो कभी भी सफ़र नहीं होते ओबिसिटी यानी मोटापन। वो मोटापे से कभी भी सफ़र नहीं होते जैसे हम इंसान होते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। वो अपनी बॉडी की ज़रूरतों को मॉनिटर करते हैं अपनी ही इंस्टिंक्ट, अपनी ही प्रवृत्तियाँ, अपनी ही ज्ञान से, और ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते। All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion. कार्निवोरस जो होते हैं वो एनिमल्स जो मांसाहारी भी और शाकाहारी भी होते हैं, जब भी उन्हें डायरिया या बाकी स्टमक इश्यूज हो जाते हैं इंडाइजेशन की वजह से, तो मांस को छोड़ के क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस तरह से अपनी बॉडी से वो पहचान जाते हैं और गुड फिजिकल हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। साथ ही साथ ईटिंग बिहेवियर भी होना चाहिए। वी ह्यूमन बींग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। जैसे जानवर कर पाते हैं, हम अपनी बॉडी की ज़रूरतों को खुद मॉनिटर नहीं कर पाते। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। हम अपनी खुद की बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझते, हम नहीं मानते हैं, हम मना कर देते हैं मानने से, एंड इंस्टेड उसकी बजाय हम किसको फॉलो करते हैं, advice of doctors or the media. Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is the feeding time, not because they are hungry. कई बार जो ओवरजीलस मतलब जो एक्स्ट्रा उत्साही पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने इन्फेंट्स को, अपने शिशुओं को फोर्स करते हैं, अपने स्मॉल चिल्ड्रन को फोर्स करते हैं खाने के लिए। और क्यों? बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का टाइम हो गया, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि उन्हें भूख लगी है, बल्कि खाने का टाइम हो गया इसलिए वो प्रेशराइज करते हैं उन्हें। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड्स और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स। और बच्चों को क्या किया जाता है, उनकी बॉडी की डिमांड से ज़्यादा, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खिला दिया जाता है। उनका पेट भर जाता है लेकिन उन्हें खिलाया जाता है। और क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है कि एक बच्चे को कितना खाना चाहिए होता है। बच्चों की ज़रूरतों को नहीं, बुक को देखा गया, डॉक्टर की एडवाइस, बुक की एडवाइस मानी गई। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली। और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे बड़े होते जाते हैं और वो अपनी बॉडी के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जैसे कि पेट भर गया या भूख लगी है, इन सबको वो इग्नोर करते जाते हैं, और वो जैसे ही टाइम हुआ खाना शुरू करते हैं, जैसा बताया गया उतना उतना खाते रहते हैं। और अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये बॉडी के सिग्नल्स खुद वीक हो जाते हैं और वो हमें स्टिमुलेट नहीं कर पाते। स्टिमुलेट करने का मतलब प्रेरित नहीं कर पाते। पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। फिर ऐसे क्या होता है, लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम। और बहुत कम हम किसको कह सकते हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स। जैसे कि कुछ लड़कियां जो फिगर कॉन्शियस होती हैं तो बहुत कम, जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कम खाना खाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और वो फेल हो जाती है। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट जितनी बॉडी को फूड चाहिए उतना नहीं खाते, या तो लोग कम खाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं। हाउएवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, लेकिन अगर हम अपने इस एटीट्यूड को बदल लें एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, हम भी अपने ही बॉडी सिग्नल्स को ट्रस्ट करना शुरू करें, विश्वास करना शुरू करें जैसे जानवर करते हैं, तो क्या होगा, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स। तो हमें करेक्ट अमाउंट में प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, पोषण मिलेगा, एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ। और हमारी हेल्थ जो है इस पोषण की वजह से अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ क्या है, एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी हमारी जिम्मेदारियाँ। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने इंस्टिंक्ट के लिए जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि ज़्यादातर पेरेंट्स, लगभग हर पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करता है। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशन पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन वेरी ऑफन, अक्सर क्या होता है, सब पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी उम्मीदें जो होती है, उनकी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाएं होती है, वो क्या करती है, वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ पेरेंट्स एम्बिशंस, जब बच्चे अपने माता पिता की एम्बिशन
कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर ही बने और बच्चा कई बार उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडेंस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो बच्चे ट्रेमेंडेंस, विशालकाय, वेरी लार्ज, फ्रस्ट्रेशन है, उनमें कुंठा आ जाती है, उनमें स्ट्रेस यानी तनाव आ जाता है। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे नशीली दवाइयों को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और वो बाकी बिहेवियर्स जैसे कि नशीले इंजेक्शन लेना एंड अदर स्ट्रेस वाली चीज़ें वो करने लगते हैं जब वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, ताकि वो सिचुएशन की रियलिटीज़ को अवॉइड कर सके। जो ज़रूरतें हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उनको अवॉइड करने के लिए, उनको टालने के लिए वो नशे के आदी हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। शुरू से ही बच्चों को अपने ही खुद के तरीके से डेवलप होने देना चाहिए, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। पेरेंटल यानी माता पिता का लव होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए एंड केयर होनी चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए इस कन्वेंशनल यानी इस परंपरागत पेरेंटल एटीट्यूड में, माता पिता के इस परंपरागत एटीट्यूड में, तो क्या होगा, मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। तो ड्रग डिपेंडेंसी के, नशीली दवाइयों के बहुत सारे केसेस रुक सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है, अगर माता पिता अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज ले आए। वो बच्चों को कंट्रोल तो करे, गाइड तो करे, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। साथ ही साथ हमें समझनी चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। हमें याद रखना चाहिए हर बार कि इस दुनिया में जो लिविंग स्पेस है, जीने लायक जगह है, वो लिमिटेड है, एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन यानी हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी खुश रह सके। मतलब हमें अपने जो पर्यावरण है उसको बचाकर रखना चाहिए। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परिवार नियोजन का फॉलो करना चाहिए, परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। परिवार में सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years। हर 2 बच्चों के जन्म के बीच में 3 या 4 सालों का अंतर होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। ताकि हर बच्चा सफिशिएंट यानी पर्याप्त पेरेंटल लव, माता पिता का प्यार और केयर से डिप्राइव्ड ना रहे, वंचित ना रहे। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब, परिवार नियोजन का मतलब फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण है। क्यों? क्योंकि जितने कम बच्चे उतना सुखी परिवार, एज इट हेल्प्स टू कीप वीमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। क्योंकि इससे परिवार की औरतें जो होती है वो भी हेल्दी रहती हैं, और वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट में अपना सहयोग दे सकती है। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। एक जो हैप्पी हेल्दी मदर, खुश और स्वस्थ माँ जो है, वो पूरे परिवार की वेलफेयर यानी उसके पूरे परिवार की भलाई की चाबी है। एक माँ ही अपने पूरे परिवार का भला करती है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए, इसको बनाकर कैसे रखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? माइंड, हमारा दिमाग। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। अगर हम अपने माइंड को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली रिलैक्स करें, आराम करें, एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम डे टू डे, दिन प्रतिदिन का जो स्ट्रेस है उससे डील कर सके, उस स्ट्रेस को दूर कर सके। मैनी डिसीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे कि हार्ट इश्यूज है, ये सब स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए अगर आप रिलैक्स्ड होते हो, तनाव नहीं लेते हो, तो आप बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो अवॉइड कर सकते हो। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिसीजेज में अकर। हालांकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तब भी कुछ बीमारियां हो सकती है।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स, अगर हम इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स की यानी कि सांख्यिकी की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। तो हर व्यक्ति की लाइफ में एक रिस्क होती है, जोखिम होता है कि वो एक एवरेज तौर पर हर इंसान साल में 2 बार बीमार पड़ सकता है या इंजर्ड यानी उसे चोट लग सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि हम किसी भी तरह की सिकनेस या किसी भी तरह की इंजरी यानी चोट से एक रियलिस्टिक वास्तविक तरीके से और एक इंटेलिजेंट तरीके से डील करें, बिना पैनिक किए, बिना डरे। Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary. नॉलेज ऑफ द बॉडी, अगर आपको अपनी बॉडी का नॉलेज है तो ये आपको हेल्प करेगा किसमें, आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले मेडिकल मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं फर्स्ट एड कैसा करना है तो आपको छोटी सी चोट लगने पर डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा, यानी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें और अपनी बॉडी की ज़रूरतों का ध्यान होगा, तो आपको डॉक्टर के कांटेक्ट से पहले प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। Any medication or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession. आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग दवाई लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है, उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा जो वास्तव में इस फील्ड में प्रशिक्षित हो, ताकि वो आपको प्रॉपर जानकारी दे सके। तो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर दैट वाज अबाउट पॉजिटिव हेल्थ। एक बार रिकॉल करें तो हम ये कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ दैट इज़ द हेल्थ ऑफ बॉडी एज वेल एज द हेल्थ ऑफ माइंड। ना सिर्फ बॉडी बल्कि हमारा दिमाग भी शांत हो, स्वस्थ हो और हम एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहें। विकसित देशों में लोगों की हेल्थ तो शारीरिक हेल्थ अच्छी होती है लेकिन मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ परिवार, पड़ोसी और दोस्त नहीं होते। और विकासशील देशों में जो है लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ कुछ कारणों की वजह से नहीं होती, जिसके तरीके राइटर ने इस चैप्टर में सुझाए हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया, ना सिर्फ आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी ये चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एट लास्ट आई हैव अनलिस्टेड सम ग्लोसरी टफ वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। होपफुली यू हैव टोटली अंडरस्टूड द चैप्टर, एंड इफ देयर इज एनी डाउट go through the chapter once again so that there is no doubt that is remaining in your mind. So thank you students and have a nice time.